ऐसा MBA होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम 12th पास इज ऑल्सो क्वाइट गुड। People who are really passionate about working and about earning money, this is the right platform. तो फिर 25,000 इज द, आई वुड से कि वो सैलरी है एंड रहना खाना उनका वो फ्री है। हाँ जी। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, आप आ सकते हो यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं, आप हमारे लिए काम करोगे एंड वी आर गोइंग टू पे यू, तो एज सच कोई हमारे पास चार्ज नहीं है। एंड ऑफ द डे थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होती हैं, कन्विंसिंग स्किल्स आपकी बेटर होती हैं, थोड़ा सा आप समझते हो लोगों को क्या माइंडसेट है। एंड जैसे ही सेल्स होता है वो एक बेल बजाने का हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक सेल उनका जैसे होगा बेल बजाएंगे एंड कुछ अमाउंट वहाँ पे ऊपर में आप देखोगे बोल हमारा लगा हुआ, फिश बोल का काइंड ऑफ लगा हुआ, उसमें पैसे भरे रहते हैं। जैसे अगर आप उसको ऑनलाइन फाइनल कर दोगे तो उसका ऑफर लेटर आप ऑनलाइन दे दोगे। अच्छा दोस्तों, ये मौका अगर छोड़ दिया आपने तो पछताओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 12th पास ऑफिस जॉब मिल रही है जिसमें आपको रहना खाना दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं और सैलरी 25 से 30,000। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे एफर्ट से आप लोगों को वैल्यू मिल रही हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के अंदर और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे थोड़ा सा कि कैसे ये कंपनी हेल्प करती है और आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं और अपनी जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं रोमेश ही। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगर कोई हमें समय दे सकता है 2-4 मिनट, तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसा एक तरह से कल्चर होने वाला है और कैसे सारी चीज़ें होने वाली है। तो हेलो सर। हेलो। या तो सर हम 5 मिनट लेना चाहेंगे। ये शो प्लीज जी। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है और आप पे क्या काम आप कर रहे हैं। Yes, my name is Ayush Chaube. I'm just here working as the academic counselor, and after that हमारा कोर्स लाइक हमारा बेसिकली काउंसलिंग करना है लोगों का regarding of the data science course. Yeah. So sir, if I talk about in fresher point of view, if someone's join here from the tier 2 and tier 3 cities, so what kind of support and things you are getting here? Because in your terms you also join here company. So what was your experience when you join here? When I'm joining here, experience a very nice environment. It's very good here, and everyone people will support me. Surround of the and here is not any pressures regarding of the other companies. Like if you're going to like other companies, there are many terms of the pressure, but there's companies are not other pressures. So no target basis. In the that's if you want to go into any sales companies, like a pressure is everything every year, but this company is not a many of the kind of the pressure. It's a very good environment here. Yeah. My most of the viewers is freshers and they are belonging like Bangalore, Kerala and UP also. So in fresher mindset, if some some person wanted to come here and join here, what kind of message and experience you wanted to say to the audience? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आ रहे हो रिगार्डिंग ऑफ दी कंपनीज ऑफ दी जॉब्स, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, आप आ सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बताया कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे, तो आप हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। रिगार्डिंग अदर कंपनीज आप जाते हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और दी पीपल आर वेरी हेल्पफुल, तो आप बिल्कुल आ सकते हो यहाँ पे। Thank you so much, sir. It's pleasure talking to you and thank you so much for your valuable time. Yeah, thank you so. तो सर अभी मेरी जैसे बात हुई और बस एक ये था कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे नए आते हैं, बाद अदर स्टेट से आते हैं, तो उन नए बच्चों को स्टार्टिंग में किस तरह का सपोर्ट कंपनी करती है, बिकॉज दे आर कभी निकले ही नहीं है। तो उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कैसे उनकी हेल्प होती है। सो आई वाज सेइंग कि जैसे फ्रेशर्स की हम बात करें तो विच आर पैरामीटर्स कि हम उनको कैसे हायर करते हैं। समवन हु हैज़ कंप्लीटेड his academic part, graduation, or let's say even if he's pursuing from distance, but if he's up to the mark as per our parameters in communication skills, in the other selling skills, convincing skills, so obviously we provide them with the complete training and the support, right? They'll have to dedicate certain time to the training itself for at least 15 days 20 days. जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है देन उनका मॉक कॉल्स होते हैं, बड़ी अप्स होते हैं, यानी कि वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ करके यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, राइट? तो थोड़ा सा जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, देन उसके बाद हम उनको उनके KRAs प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो दे हैव द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द सीनियर्स, यू कैन से ओल्ड पीपल्स,
people who have we can say spend some time in the organization, so उनको support करते हैं. So sales में ये चीज़ अच्छी है कि आप आ सकते हो, obviously आना चाहिए. End of the day थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा, communication skills आपकी better होती हैं, आपकी convincing skills आपकी better होती हैं. थोड़ा सा आप समझते हो लोगों को क्या mindset है, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, right? तो इन people जो आगे चल के business भी अपना करना चाहते हैं, उनको sales में काम करना चाहिए. This is my I agree, sir. point of view. Yeah. So thank you so much, sir, for your valuable time and your guidance for the newcomers, and I really enjoy talking to you. Thank you. Yeah. No problem. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें. हे आई एम नीतीश और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लर्निंग सेंट को एंड आई एम और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हियर एंड पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ अलॉन्ग विथ हैंडलिंग अ टीम. तो लर्निंग सेंट इज़ अ कंपनी which provides various kind of upskilling courses like data science हो गया, digital marketing, cyber security और ethical hacking और भी बहुत सारे courses है जो provide करती है जो बच्चों को upskill करने में help करता है. and इतना ही नहीं, after upskilling it also helps them land a job and guaranteed placement भी provide करता है learning saint. तो सर भी हम बात करें कि अभी आपके पास बच्चों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी होने वाली है. जी. प्रेजेंट में हम मास हायरिंग जो कर रहे हैं दैट इज़ फॉर यूएस शिफ्ट्स एंड यूएस के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और अगर एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं इन सच केस वी कैन गिव देम द रोल ऑफ मैनेजर एज वेल. उनका मेन क्राइटेरिया जो हम खोज रहे हैं दैट इज़ नॉट एट ऑल कि ऐसा MBA होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है. मिनिमम 12th पास इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड बट कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेल बिकॉज उनको यूएस के कैंडिडेट्स के साथ डील करना है. तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ द थिंग. अगर उन किसी कैंडिडेट में है अच्छा तो दे कैन ईजिली बी इनरोल्ड एट लर्निंग सेंट, यहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं. जी जी. तो सर जैसा आपने बताया कि योग्यता अगर उनकी कक्षा 12 पास ही हो और उनकी इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि एट द एंड क्या है कि अगर यूएस के वो लोगों को वो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए. और आप सर इसमें बात करें कि अगर कोई बच्चा जैसे यहाँ पे आता है तो उसकी जो कोर जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, क्योंकि देखिए जैसे कई लोग होते हैं ना सेल्स का नाम दे करके लोग बोलते हैं यार सेल्स में क्या होता है टारगेट दे देते हैं और लोग डर जाते हैं यहीं से. फ्रेशर तो पहले ही डरे बैठे होते हैं. तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करिए कि आप उसमें कैसे लोग जो नए बच्चे होते हैं स्पेशली कैसे मतलब. देखिए टारगेट सेल्स में मैक्सिमम कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा, इवन प्रेशर भी दिया जाता है कि ये नहीं होगा तो ऐसा ऐसा, बट यहाँ पे एज सच उस लेवल का नहीं है. अगर यहाँ पे आप बात करोगे हमारे मैक्सिमम जो सेल्स में काम कर रहे हैं दे आर लिटरली लिविंग अ चिल लाइफ आई वुड से, एंड सैलरी तो वो उठा ही रहे हैं. जिस समय किसी का भी सेल्स होता है सैलरी उनका महीने में एक बार जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड जैसे ही सेल्स होता है वो एक बेल बजाने का हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक सेल उनका जैसे होगा बेल बजाएंगे एंड कुछ अमाउंट वहाँ पे ऊपर में आप देखोगे बोल हमारा लगा हुआ, फिश बोल का काइंड ऑफ लगा हुआ, उसमें पैसे भरे रहते हैं एंड उस अकॉर्डिंग वो उठा के उस एट सेम टाइम में वो उठा के अपने पास रख सकते हैं. तो दिस इज़ द कल्चर ऑफ आर सेल्स टीम. तो सर अगर मैं अब इनके वर्किंग आवर्स की बात करूँ कि इनको कब काम करना पड़ेगा और कितने दिन कब कब इनको छुट्टी मिलती है, कैसा रहता है? अगर यूएस शिफ्ट में हमारा टाइमिंग इज 8:30 इंडिया में अगर हम बात करें तो दैट इज 8:30 PM सुबह 5:30 बजे तक 9 घंटे की शिफ्ट रहती है जिसमें 1 आवर ऑफ ब्रेक भी इंक्लूड रहता है. एंड ब्रेक टीम टू टीम डिपेंड करता है, कभी कोई हाफ एन आवर की 2 ब्रेक्स हो जाती है एंड अगर टीम पे डिपेंड करता है इफ दे वांट दे कैन गो फॉर 1 आवर कंप्लीट ब्रेक. तो टोटल 9 घंटे की शिफ्ट रहती है इंक्लूडिंग 1 आवर ऑफ ब्रेक फ्रॉम 8:30 to 5:30. जी. और कई सारे लोग हैं जो मतलब जिन्होंने कभी नाइट में जॉब नहीं की है उनको थोड़ा सा लगता है चैलेंजफुल होता है, बट नाइट में मतलब जो लोग शादीशुदा ने मैं क्लियर बता दूं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप नाइट में जॉब करो, आपको बड़ा मजा आएगा, एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है, एक अलग ही काम करने का वो होता है. तो आप लोग ट्राई कर सकते हो. हाँ जो लोग मैरिड है तो मैं बोलूँगा वो थोड़ा सा सोच सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. तो सर अब मैं मेन बात करूंगा कि शुरुआती सैलरी वगैरह क्या मिल जाती है अगर कोई जुड़ता है कैंडिडेट तो? 25,000 इज द आई वुड से कि वो सैलरी है एंड रहना खाना उनका वो फ्री है. हाँ टोटली डिपेंड्स कि उनका कम्युनिकेशन किस लेवल का है. अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल है देन वी कैन ऑफर देम. अगर फ्रेशर भी है तो वी कैन ऑफर देम अप टू 50,000 रुपीज़. ऐसे स्टार्टिंग एवरेज है हमारा 25,000 रुपीज़. अब सर जैसे कि हर एक कंपनी में जैसे होता है एज क्राइटेरिया मेल फीमेल, तो ये किसके लिए है? एज सच एज क्राइटेरिया नहीं है, एज लॉन्ग उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है. देयर आर पीपल इन आवर टीम हु आर
of 18-19 years of age, and there are people in our in the company who are of 50 years of age as well. तो कोई इशू नहीं है, एज कोई फैक्टर ही नहीं है अगर उनके पास स्किल्स है तो। हाँ सही कह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें समझ सकते हो आपकी मतलब आप कई लोग कमेंट करते हैं कि मेरी एज 35 हो गई, मेरे को एक्सपीरियंस है, बट अगर आप सर की रिक्वायरमेंट को मैच करते हो तो आप आ सकते हो, एज का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर एक सवाल है कि जैसा कि आपने बता ही दिया कि रहना खाना तो मिलता ही है, उसके साथ साथ कंपनी का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। तो इसमें सर कई लोगों का क्वेश्चन होता है, जो नए लोग होते हैं कि सर इसमें कंपनी और अन्य सुविधाएं क्या देती है, जैसे PF ESI ये सब सारी चीज़ें। PF भी डिडक्ट होता है हमारे यहाँ, तो फ्यूचर सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ESI भी हमारा जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो हमारा आता है वो भी अगर उस सैलरी के अंदर वो फॉल कर रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस भी मिलेगा। एंड इफ दे आर अबव दैट सैलरी तो उस केस में प्राइवेट इंश्योरेंस भी हमारा रहता है जो डिडक्ट होकर हम करवा देते हैं। अच्छा, तो हमारा पार्टनरशिप किया हुआ है। जी जी। तो सर अब जो नए बच्चे होते हैं ना, जब वो नए जॉब ढूंढने निकलते हैं तो कई सारे लोग ना रजिस्ट्रेशन के नाम पे या किसी नाम पे ना चार्जेस ले लिए जाते हैं। हालांकि मैं समझ सकता हूँ, हम लोग यहाँ पे रहने जान रहे हैं कि जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं, तो कभी कंपनी कोई चार्ज नहीं लेती। बट फॉर द व्यूअर शेक किसी भी तरह का कोई चार्जेस होता है? कोई चार्जेस नहीं है यहाँ अप्लाई करने। एक्चुअली हम एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं, आप हमारे लिए काम करोगे एंड वी आर गोइंग टू पे यू, तो एज सच कोई हमारे पास चार्ज नहीं है। हाँ, आप डेटा साइंस कोर्स वगैरह आप कर रहे हो, इन सच केस ओनली द थिंग इज कि हम चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयज फॉर ज्वाइनिंग अगर कोई भी बोलता है कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे भाई, कुछ अमाउंट देंगे, ऐसा कुछ लर्निंग सेंट ऐसे कोई एक्टिविटीज को प्रमोट भी नहीं करता है। एंड लर्निंग सेंट के अंदर जॉब लगने के लिए आपको कोई भी एक भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है जी। अब सर सबसे एक जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है जो स्पेशली बाहर से जो लोग आ रहे हैं कि मैं किराया लगा के अपना मैं जाऊं इतनी दूर, क्योंकि 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से दूर आऊं और फिर मेरा वहाँ पे इंटरव्यू ना हो तो मैं वापस चला जाऊँ। तो उसमें सर पहली कॉल ऐसी कुछ फ़ोन पे टेलीफोनिक कोई राउंड होता है कि आप उसको कंफर्म कर दो कि यू आर ओके इन फर्स्ट राउंड एंड यू कैन कम? अगर कम्युनिकेशन अच्छा, वी विल बी फाइनलाइजिंग एवरीथिंग वर्चुअली। अगर सब कुछ ऑनलाइन हम इंटरव्यू लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, हम भी करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह, सब कुछ हो जाएगा। एंड इफ सब कुछ सही है तो वी कैन फाइनलाइज देम फॉर ऑनलाइन ओनली। हमें कुछ फीसी लगेगा, इन सच केस ओनली हम लोग फाइनल राउंड के लिए बुलाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी इस पर्टिकुलर चीज़ पे बुला रहे हैं कि हम रहना खाना भी फ्री दे रहे हैं, इन सच केस वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट इकोनॉमिकली वेल। अगर रहते तो वो पहले ही आ गए होते, तो वी फर्स्ट कंडक्ट इंटरव्यूज एंड सब कुछ हो सकता है 2-3 राउंड ऑनलाइन ही हो जाए। एंड सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद ही हम आपको बुलाएंगे। एंड इफ देयर इज अ चांस कि हमें फिसी लगे कि कोई और कैंडिडेट के नाम पे कोई और इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा भी आजकल होता है, इन सच केस वी विल बी टेलिंग देम डायरेक्टली कि आप आ जाओ पहले, तभी हम फाइनलाइज कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन रह गया मेरे माइंड में था कि जैसे अगर आप उसको ऑनलाइन फाइनल कर दोगे तो उसका ऑफर लेटर आप ऑनलाइन दे दोगे? हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चंस थे और आई होप हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम लोग कभी कुछ इसमें पूछना भूल गए हैं तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए, हम लोग पर्सनली इस पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और मैं खुद बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती कि कोई आपको ऑफिशियल जॉब में बुलाए और रहना खाना दे, ये कहीं नहीं मिलता है। तो आप लोग इसको ग्रैब कीजिए, इन्वायरमेंट मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है। और बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।